Hi guys, welcome to Learn with Understanding. Today I will discuss rhythm from poetic device. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिदम का हिंदी मीनिंग होता है लय यानी फ्लो। द वर्ड रिदम इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड रिदमोस विच मीन्स मेजर्ड मोशन। मतलब रिदम जो है वो ग्रीक वर्ड रिदमोस से लिया गया है। रिदम जो वर्ड इंग्लिश का है वो ग्रीक वर्ड रिदमोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मोशन को मेज़र करना, यानी मोशन को मेजर करना या फ्लो में चलना। रिदम इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट डिमॉन्स्ट्रेट द लॉन्ग एंड शॉर्ट पैटर्न थ्रू स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, पार्टिकुलरली इन वर्से फॉर्म। रिदम जो है एक लिटरेरी डिवाइस होता है जो लॉन्ग और शॉर्ट पैटर्न का जो पोयम होता है उसमें स्ट्रेस्ड या अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं, उन्हें वो दिखाता है। Rhythm creates a flow that makes it easier to follow a poem. रिदम जो होता है वो किसी पोएम में जो फ्लो होता है उसे क्रिएट करता है और पोएम को मतलब अच्छा बनाता है और आसान बनाता है। क्रिएट्स अ लिटरेरी म्यूजिक सूथिंग एंड प्लीजिंग द ऑडियंस। अब उसी रिदम जो है वो लिटरेरी म्यूज़िक को क्रिएट्स करता है, यानी उसके म्यूज़िक को क्रिएट करता है और ऑडियंस के लिए वो प्लीजिंग हो ऐसा पोएम क्रिएट करता है। इंगेज द रीडर्स एंड इनकरेजिंग देम टू रीड फर्दर। अब रीडर्स को यानी जो पोएम को रीड कर रहा है उसे इनकरेज करता है कि वो और आगे रीड करे पोएम को, यानी एक फ्लो में चलता है। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो चीज़ें अच्छे से भी क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल में है, ये हमने कुछ 4 लाइनें ली हुई हैं पोएम की, जिसमें हम रिदम को समझने की कोशिश करेंगे। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। अब यहाँ पे हम जो देख रहे हैं बिकॉज, हम इसको कैसे रीड करेंगे? बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। मतलब हम जैसे बी पढ़ रहे हैं तो उसको हम जल्दी से पढ़ ले रहे हैं, और कॉज को हम उस पर रुक रहे हैं, उस पर हम स्ट्रेस दे रहे हैं, और इस पर अनस्ट्रेस्ड है, मतलब बी जो है वो अनस्ट्रेस्ड है और कॉज जो है वो स्ट्रेस्ड है। मतलब इसमें हम थोड़े समय के लिए रुक रहे हैं, फ्लो में एक चल रहे हैं। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी, द carriage held but just ourselves and immortality। अब यहाँ पे जो हमने पोएम को जिस फ्लो में पढ़ा है वो रिदम कहलाता है, यानी जो वर्ड्स जो रेड में हैं वो हमारे जो है वो अनस्ट्रेस्ड हैं, और जो कॉज ये लिखा हुआ है यानी जो ब्लू में वर्ड लिखे हुए हैं उसी का जो फ्रेज है वो उसी का जो पार्ट है हमारे इस बिकॉज वर्ड का जो पार्ट है, ये बी जो है वो स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड है और कॉज जो है वो स्ट्रेस्ड है। मतलब एक फ्लो में चलते हुए चल रहे हैं ताकि पोएम जो है वो हमको और आसान लगे और अच्छी लगे, सुनने में हम आनंददायक हो, ईजियर हो और प्लीजेंट हो। इसीलिए रिदम का यूज जो है वो पोएम में किया जाता है। अगर पूरे वीडियो को हम रिकॉल करें या पूरे वीडियो को समराइज़ करें तो हम यूँ कहेंगे कि रिदम जो है वो पोएम में एक फ़्लो होता है जो रीडर को हम इम्प्रेस करने के लिए, यानी पोएम को और आगे पढ़ने के लिए, ताकि रीडर इम्प्रेस हो सके और पोएम को और आगे पढ़े, तो उसे वो सुंदर बनाता है और बहुत प्लीजेंट बनाता है और ईजियर भी बनाता है। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको रिदम से कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।